ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बहुधा जनाः। हम लोग रामायण के अनुसार श्री रामचरित चर्चा कर रहे थे। आदर्श मानव का चरित्र जो कि हमारे जीवन में नाना प्रकार का परिस्थितियाँ को कैसे मुकाबला करना चाहिए करके दिखाया। इसी सीता जी का अपहरण के बाद उन्होंने सूझबूझ करके वानर सेना को भेजा एवं हनुमान जी से संवाद उठाया। तो हनुमान जी संवाद लेके आया तो कन्फर्म हो गया सीता जी का चूड़ामणि दर्शन करके यहाँ ये सही संवाद है। तब वो वानर सेना के साथ सामने असीम जो समुद्र है पार करने का प्रयास किया। यहाँ पे भी देखिए जब उनके अनुगत भृत्य जैसा है, चेला जैसा है हनुमान, उनके नाम लेकर सागर लंघन कर गया तो वो क्या सागर पार अपने अलौकिक शक्ति से नहीं कर सकते हैं। नाम जिसका नाम का इतना शक्ति है, कहा जाता है भगवान से भी भगवान का नाम का शक्ति है, कहा जाता है। ऐसी होता नहीं, लेकिन क्योंकि भगवान अपना नाम का इतना मर्यादा दिया है, यद्यपि नाम और नामी अभेद। तो हनुमान जी जब उसका नाम प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लंघ गई अचरज नाही, तो नाम लेते हुए छलांग मार के चले गए। लेकिन भगवान जब सागर अतिक्रम करने का प्रयास किया तो उनका पहला जो उपाय था उस समुद्र को शुष्क कर देना, टू ड्राई अप द ओशन सो दैट ही कैन वॉक डाउन अक्रॉस दी सी। वहाँ पर तो कुछ उस समय में कुछ बाष्पीय पोत का कुछ बंदोबस्त नहीं था और नाव से इतना दूर चलना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस गति से नाव चलेगा वो इतना तक जाके पहुंच नहीं पाएंगे। तो अभी जब वो बाण लेकर अपना तीक्ष्ण बाण से सूर्य जैसा सागर का क्षुब्ध कर दिया, तब नदीपति सागर जोड़ हाथ करके रामचंद्र के चरणों में उपनीत हुआ और उन्होंने कहा, आपका शक्ति है, आप बलशाली है, आप सागर को सुखा सकते हैं, लेकिन आप सोचिए जिस सागर में इतने जो करोड़ों जो जल जंतु है, मछलियाँ हैं, इनका क्या होगा? सब मर जाएगा। यहाँ पानी नहीं है तो पानी का जंतु तो तत्काल देहांत हो जाएगा, बड़ा आफत होगा। इसे बदले में आप एक पुल बना लीजिए और नल और नील जो दानव है वो एक कार्य में पारंगत है, उनको बुलाइए, उनसे पुल बना लीजिए, फिर चढ़ के चले जाइए। तो ये बात सुन के रामचंद्र जी देखिए उनका अपना जो शक्ति है उसमें कोई घमंड नहीं दिखाया, नहीं आप जो सोचे ऐसे नहीं है। तो दूसरे का सलाह लेकर फिर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार था हर वक्त। जैसे समुद्र का ऐसी उन्होंने सलाह सुना, बोले ठीक है, तब अकॉर्डिंगली नल नील बुला के एक पुल बना लिया और पुल से सारे सैन्य समुद्र लेकर वानर दल को लेकर उपस्थित हो गए।
और उपनीत होते ही उनके रावण के साथ घमासान लड़ाई हुआ। अब जानते हैं कि वहाँ पर जय विजय रूप से, जय विजय का दो रूप है, रावण कुंभकर्ण, दोनों ही अजय योद्धा थे। कुंभकर्ण तो 6 महीना सोते रहते थे, 6 महीने जागते थे, क्योंकि उसका इतना प्रताप था, वो अगर रहते तो पूरा दुनिया उलट पलट हो जाएगा। इसी के उनका नियम था, 6 महीना सोते रहेंगे, फिर कुछ भोजन लेके फिर सो जाएंगे। विल गेट अप एवरी 6 मंथ्स। तो फिर इस युद्ध के लिए उसको बीच में उठाना पड़ा, वो भी बहुत प्रयास करके। तो हम उस प्रसंग में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत प्रयास करके उसको उठाया। लेकिन वो दानव होते हुए भी अपने बड़े भाई को पूछा, हमें असमय में उठाने का कारण क्या है? तब उन्होंने बताया ऐसी अवस्था है। तो उन्होंने बताया, आपने वहाँ गलती कर दिया, आप परस्त्री को हरण करके रखे हो, ये न्याय नहीं है। देखिए, दानव का भीतर भी न्याय का बात चल रहा है, लेकिन रावण उसका बात माना नहीं, उनको बहुत अपमान किया। तुम मूर्ख हो, तुम कापुरुष हो, ये राजा का निर्देश मानने के लिए तैयार नहीं हो। तब परिस्थिति अपना पहुँच के बाहर जानकर कुंभकर्ण इसको स्वीकार कर लिया, और जो अनिवार्य होने वाला था वो राम के हाथ में मर गए। फिर रावण के साथ घमासान लड़ाई हुआ, लेकिन उसमें भी ये रावण के पुत्र मेघनाथ महाबलशाली था। वो जो उन्होंने देखा कि रामचंद्र का प्रधान जो युद्ध का मदद मिल रहा है लक्ष्मण जी से, वो राम जी से ही बलशाली है, पारंगत है। तो इन्होंने सोचा, अगर ये लक्ष्मण जी को किसी हालत से घायल कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। इसलिए उनके पास एक महाअस्त्र था, नागपाश। और नागपाश प्रयोग किया, और नागपाश से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और जो कोई दिनों था, कोई दिनों के पीछे अगर उसका ज्ञान लाभ होता है तो जिएगा, नहीं तो मर जाएगा। तो ये एक अलौकिक युद्धास्त्र था। तो तब रामचंद्र जी लक्ष्मण के जैसी पतन में, अलौकिक अस्त्र में, वो बहुत दुखी हो गए। हर पल में देखते हैं, जैसे समुद्र का उठाने के लिए कोई अलौकिक शक्ति प्रयोग नहीं किया, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही वो पुल बना के चले गए। तो उपस्थित बुद्धि, व्यक्तिगत प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया, लेकिन बराबर उसके मन में जो सीता का जो विरह है वो चलते रहते हैं। अर्थात हमारा मन का अवस्था क्यों न हो, हमारे आचरण जो करणीय है उसमें कभी हटना नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज अबाउट द थिंग्स टू बी डन बाय अस ड्यू टू सम पर्सनल मिसअप। तो ये करते हुए जब लक्ष्मण का हो गया, तब उन्होंने टूट नहीं पड़ा, तो उन्हें तलाश किया कैसे इसको जिंदा किया दिया, कोई वैध है कि नहीं। हम जानते हैं कि रावण एक महाविख्यात वैद्य थे, आचार्य, आयुर्वेद, तंत्र एवं ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत पारंगत थे। उन्होंने आयुर्वेद का कोई ग्रंथ भी लिखा है, जो नाड़ी ग्रंथ, फिर उद्यान तंत्र, ये सब नाना प्रकार का आयुर्वेद का ग्रंथ रावण से लिखा हुआ है। तो रावण से तो पूछ नहीं सकते हो, तो इन्होंने तलाश लगाया कि रावण के पास जो उनके राज वैद्य थे सुषेण, वो भी महाप्रसिद्ध है। विभीषण ने बताया इस अवस्था में कि विभीषण प्रतिपक्ष में था, उसको पता था एकमात्र सुषेण इसको जिंदा कर सकते हैं, उसके पास वो विद्या और ज्ञान है। तो हनुमान को भेजा गया, हनुमान सुषेण को उठा के एकदम लक्ष्मण के पास जाके उपस्थित किया। तो उन्होंने देखिए, वो उन्होंने बताया, फॉर ए डॉक्टर पेशेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो एनिमी हो और फ्रेंड हो। सुषेण जब देखा जी एक सामने मुमुक्षु एक रोगी पड़े हुए हैं,
और वो जो इस नागपाश होता है, तब उन्होंने इसका सलाह दे दिया कि अगर तो गंधमादन एकदम भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय में गंधमादन पर्वत से अगर विशल्यकरणी का जो जड़ी बूटी है वो लाया जाए, उससे बच जाएगा, सलाह दिया। लेकिन समय बहुत कम है, कहाँ पर श्रीलंका है, कहाँ पर हिमालय है, उस ज़माना में तो जाने में कई समय लग जाएगा, तब तक ही जिंदा नहीं रहेगा। फिर हनुमान जी को जब सबक मिला तो वो राम कार्य करीबी का था। जितने भी कठिन परिस्थिति है उसको संभालने के लिए हनुमान जी बराबर है। वैसे भी हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए, प्रभु के कार्य में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हनुमान जी तब स्वीकार कर लिया, एकदम छलांग मार के निकल गए एवं जाके वो जो जड़ी बूटी बताया था वो लेके फिर वापस चले जो लंकापुरी में। तो उसको जड़ी बूटी वो ढूंढ नहीं पाया कहाँ पर क्या है, समझ जा रहा है, इसलिए वो पर्वत का एक अंश उठा के ले आया। इसलिए कहा जाता है गंधमादन पर्वत को, तो एक जड़ी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा के ले आया। तो उसको देख के सुसेन तब वहाँ से चुन के वो लगा दिया और लक्ष्मण फिर जिंदा हो गया। इस वजह से तो वो रावण ने उसके बाद रावण और मेघनाथ को तो वध हो गया। लक्ष्मण ने मेघनाथ को वध कर दिया, राम जी से निहत हो गए। निहत होने के बाद फिर सीता जी को उद्धार हुआ। उद्धार करके उन्होंने जो लंका से प्रत्यावर्तन करके आ गए। अभी उनको लेके फिर अयोध्या नगरी में लौटने का बात है, और लौटने के बाद पुनः वहाँ पर शिव जी का पूजा किया। लेकिन सब आदमी बताना चालू किया कि ये इतना दिन जो असुर राज में था तो उनका क्या पवित्रता बनी है, वो सती थे। तो फिर वहाँ पर तो असुरगण का साथ रहते हुए कैसे हम लोग इसको ग्रहण करेंगे समाज में। समाज इतने जो कड़ा था। एक ओर से हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन समाज वो त्रेता युग में हमारे जो विज्ञान कितने आगे बढ़े हुए थे। वी बोस्ट ऑफ आवर मेडिकल प्रोग्रेस, वहाँ पर जो मृतप्राय आदमी को जिंदा कर देते कि आपने ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र कितने उन्नत थी। ये हमारे पूर्वज का विज्ञान है, अभी अधुनावलुप्त है, लेकिन कितने ज्ञान इन लोग के पास था। और इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी कितने प्रकट था। ये सीता जी जैसे स्वयं जगत जननी, उनका भी चरित्र में ताकि निदाग रहे, और उनको ये अग्नि परीक्षा के बारे में सबको प्रस्ताव दिया। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये राम कथा अपूर्व कथा है, इसमें से संक्षिप्त रूप से हम बता रहे हैं जो जो मुख्य अंश है वो कैसे हम याद रखते हुए अपने जीवन को सुसमृद्ध कर सकते हैं और भगवतमुखी कर सकते हैं। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।